एनसीईआरटी कक्षा 10वीं में मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे और समझेंगे। प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले यहां पर समझेंगे हम कि जब कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वो 5 से विभाजित होगी, और यहां कह रहा है कि n के लिए संख्या 6n, तो इसलिए ये संख्या जो है जब 0 पर समाप्त होगी तो ये 5 से विभाजित होगी। तो पहले ही लिखेंगे यहां नहीं। क्यों कि देखिए 5 से कोई भी संख्या विभाजित हो तो वो 0 पर जब समाप्त होगी तो वो संख्या 5 से विभाजित, जैसे मान लीजिए 10 है, इसके लास्ट में 0 है तो ये 5 से विभाजित होगी। इसी तरह आप 20 लिखिए, इसके लास्ट में 0 है तो ये 5 से विभाजित होगी। इसी तरह आप 30 लिखिएगा, इसके लास्ट में 0 है तो 5 से विभाजित, यानी इसका गुणनखंड जब हम तोड़ेंगे तो इसके गुणनखंड में हमको 5 जरूर मिलेगा। जैसे कि 2 का 2 गुना 5, इसी तरह 20 का अगर करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 5। तो यानी जिसके लास्ट में 0 हो और उसका यदि हम गुणनखंड करते हैं तो उसका एक गुणनखंड जो है हमको क्या मिलेगा, एक गुणनखंड 5 जरूर मिलेगा, दूसरा कोई भी गुणनखंड हो। और इसी तरह यहाँ 6 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 3 मिलता है, और इसमें 5 गुणनखंड नहीं मिलता है। इसलिए ये संख्या जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो अब इसमें हमको कुछ लिखना होगा जो कि आप भी इसी तरह लिखेंगे। अब यहां पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि संख्या 0 पर समाप्त होगी तो 5 से विभाजित होगी। यानी जिस तरह अभी आपको गुणनखंड करके हमने दिखलाया कि यदि संख्या 0 पर समाप्त हो तो वो 5 से विभाजित होगी, यानी उसका एक गुणनखंड जरूर 5 होगा, और यहां इसका एक गुणनखंड 5 नहीं है। तो लिखेंगे यहां पर, इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। क्योंकि इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए, और इसके अभाज्य गुणनखंड यदि हम इसका करते हैं तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। कैसे नहीं आता, देखिए यहाँ पे 6 का पावर n है, यदि इसको आप तोड़िएगा तो तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 3, और इसका पावर n हो जाएगा। और जब इसमें 5 नहीं आ रहा है तो ये 5 से विभाजित नहीं है। जिस तरह कि यहाँ 5 आया था, इसमें 5 आया था, तो ये 5 से विभाजित नहीं है। तो लिखेंगे, फिर यहां पर कुछ लिखना होगा कि यहां केवल 2 और 3 ही गुणनखंड है। 2 और 3 ही गुणनखंड है, 2 और 3 ही गुणनखंड है। 2 और 3 ही गुणनखंड है और 5 नहीं है, और 5 नहीं है। 5 रहता तब तो 5 से विभाजित होगा, और 0 होगा तो वो 5 से विभाजित होगा, तो इसलिए ये भी नहीं है। तो लिखेंगे, अतः सिक्स का पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर
समाप्त नहीं हो सकती। तो ये था प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 5। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट्स बनाते चलिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे में रेड कलर वाला सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में घंटी के आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।